आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल में आज हम थ्योरम को प्रूफ करेंगे। थ्योरम क्या है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम को हम आज प्रूफ करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आज हम पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का? इफ ए लाइन ड्रॉन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी। ट्राइंगल क्या है? ए बी सी। इफ ए लाइन ड्रॉन डिवाइड एनी टू साइड। अब देखिए ट्राइंगल की कितनी साइड है? वन साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड। इफ ए लाइन ड्रॉन, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, डिवाइड एनी टू साइड, जो ट्राइंगल की दो साइड को क्या करती है? डिवाइड करती है। एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में इसको डिवाइड करती है। देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तब वो जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो थर्ड साइड की क्या होगी? पैरेलल होगी। हमें ये प्रूफ करना है। अब देखिए ट्राइंगल की दो साइड है, इनको एक लाइन डिवाइड कर रही है। ये है हमारी लाइन डीई, इसको डिवाइड कर रही है। क्या है? इफ ए लाइन डीई ड्रॉन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल की दो साइडों क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। एडी अपॉन डीबी, एई अपॉन ईसी, इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। देन द लाइन इज पैरेलल, तब ये लाइन किसके पैरेलल होगी? थर्ड साइड, मतलब बीसी के पैरेलल होगी। ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है? गिवन क्या है? ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी हमें गिवन है। और हमें क्या गिवन दिया हुआ है? गिवन है हमारे पास एंड, अब इसको सेम रेशियो डिवाइड करें, मतलब एडी, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी। ये किसके इक्वल होगा? एई, एई, एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। यह हमें गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव प्रूफ हमें यह करना है कि जो डी लाइन है डीई वो किसके पैरेलल होगी? बीसी। ये तो हमें प्रूफ करना है। तो डी, हमें क्या प्रूफ करना है? डीई, डीई पैरेलल बीसी, यह हमें प्रूफ करना है। डीई पैरेलल बीसी, यह हमें प्रूफ करना है। अब देखिए इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से। ये हमने लाइन ड्रॉ करी डी एफ। हमने लाइन कौन सी ड्रॉ करी? डी एफ, एक लाइन हमने ड्रॉ करी है। ठीक है, हम मानेंगे लेट अस अज्यूम दैट डीई नॉट पैरेलल टू बीसी। हम ये अज्यूम करेंगे कि जो डीई है वो पैरेलल नहीं है किसके? बीसी के। हम ये अज्यूम कर रहे हैं। अभी हम अज्यूम करेंगे जो डीई लाइन है, डीई, लेट अस अज्यूम दैट डीई नॉट पैरेलल टू बीसी। डीई पैरेलल नहीं है बीसी के। हम ये अज्यूम करेंगे डीई पैरेलल नहीं है बीसी के, ये हम अज्यूम करेंगे। लेट अस, कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी? कंस्ट्रक्शन हम करेंगे डीएफ। सबसे पहले हमने क्या कंस्ट्रक्शन करी? डीएफ, डीएफ, डीएफ पैरेलल बीसी। हमने डीएफ लाइन ड्रॉ करी एक, जो किसके पैरेलल है? बीसी के। डीएफ लाइन ड्रॉ करिए जो बीसी के पैरेलल है, जो डीसी के पैरेलल है। अब हमें देखिए प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ क्या करेंगे? अब हम करेंगे प्रूफ। अब देखिए अभी हमने क्या माना है? जो डीएफ है, डीएफ वो किसके पैरेलल है? बीसी के। हमने कंस्ट्रक्शन करी डीएफ पैरेलल है किसके? बीसी के। डीएफ पैरेलल बीसी के। तो अब अज्यूम करेंगे हम, लेट अस अज्यूम दैट डीई नॉट पैरेलल टू बीसी। लेट अस assume let us assume let us assume that DE, let us assume that DE not parallel
नॉट पैरेलल टू BC। हमने एक DF लाइन ड्रॉ करी कंस्ट्रक्शन में, हमने माना कि जो DF है वो किसके पैरेलल है, BC के, और हम अज्यूम कर रहे हैं जो DE लाइन है वो BC के पैरेलल नहीं है, जो DE लाइन है वो BC के पैरेलल नहीं है। अब देखिए आप, हमने DF लाइन ड्रॉ करी है। अब हमने जब DF लाइन ड्रॉ करी है तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABC में क्या होगा, DF पैरेलल है BC के, DF पैरेलल किसके, BC के, DF पैरेलल है BC के, इन ट्राइंगल ABC हमने एक लाइन ड्रॉ करी DF जो पैरेलल किसके, BC के, तो इन ट्राइंगल ABC DF पैरेलल BC, DF पैरेलल BC, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC DF लाइन ड्रॉ करी हमने किसके, पैरेलल BC के, DF पैरेलल BC, DF पैरेलल BC। अगर DF BC के पैरेलल है तो बाय BPT हम कह सकते हैं AD अपॉन DB ये किसके इक्वल होगा, AF अपॉन FC, AF अपॉन FC बाय BPT, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। हमने DF को माना है BC के पैरेलल, DF को माना है BC के पैरेलल, DF लाइन है जिसको माना है BC के पैरेलल, D को भी हम पैरेलल नहीं मान रहे, DF को मान रहे हैं, DF पैरेलल BC बाय BPT AD अपॉन DB AF अपॉन FC। अब देखिए हमें गिवन क्या था, हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, AD अपॉन DB किसके इक्वल है, AE अपॉन EC, ये होगी इक्वेशन सेकंड। इफ ए लाइन ड्रॉन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये तो हमें गिवन था कि एक लाइन डी है जो ट्राइंगल के अदर टू साइड को क्या कर रही है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। पर हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करता है, DF लाइन ली थी जो किसके पैरेलल है, BC के। हमने माना था कि ये इसके पैरेलल है, ये है इसके पैरेलल, ये तो कहता है सेम रेशियो डिवाइड कर रही है, तो हमें क्या प्रूव करना था, D पैरेलल है BC के। अब आप देखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कर सकते हैं, AD इज इक्वल टू DB, ये किसके इक्वल है, AF अपॉन FC, AD अपॉन DB किसके इक्वल है, AF, ये तो दोनों कॉमन है, तो AD अपॉन DB की जगह मैं क्या ले सकता हूं, AE अपॉन EC किसके इक्वल होगा, AF अपॉन FC। AD अपॉन DB की वैल्यू क्या है, AF अपॉन FC, इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं, AD अपॉन DB की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, AF अपॉन FC किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, ये इसके इक्वल होगा। देखिए हमने क्या फाइंड करा, AF अपॉन FC, AF अपॉन FC किसके इक्वल है, AE अपॉन EC के इक्वल है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड +1 कर देता हूं और राइट हैंड साइड +1 कर देता हूं, दोनों तरफ मैंने क्या करा, +1 करा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ कितना एलसीएम आएगा, FC, एलसीएम आया FC, तो ये कितना हो जाएगा, FC को किससे मिला रहेगा, FC 1 से करें, 1 को ऊपर भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, AF प्लस, और यहाँ कितना आ जाएगा, FC इक्वल, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूं मैं EC, अगर यहाँ EC एलसीएम लेता हूं यहाँ कितना जाएगा, AE प्लस EC। अब देखिए AF प्लस FC, ये किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, AC के इक्वल है अपॉन FC। अब देखिए AE प्लस EC, ये किसके इक्वल है, ये भी AC के इक्वल है। अब देखिए यहां से AC कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, 1 अपॉन
यहां हमारे पास रहेगा 1/FC इज इक्वल टू 1/। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो कितना हो जाएगा, EC इज इक्वल टू FC, EC इज इक्वल टू FC, EC इज इक्वल टू FC, मतलब EC इज इक्वल टू FC, EC, अब देखिए आप EC इज इक्वल टू FC। अब देखिए ये पॉइंट तो हमने कहां पे लिया था, यहां पे लिया है पॉइंट, इसकी लेंथ इतनी है, इसकी लेंथ ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों तो इक्वल आ गए, EC इज इक्वल टू FC। इसका मतलब ये पॉइंट F पॉइंट कहां पर है, ये पॉइंट E पर ही है, ये जो पॉइंट हमने F यहाँ पे लिया है ये कहां पर है, E पर ही, तो तभी तो इक्वल आ रहे हैं, EC इज इक्वल टू FC। तो इसका मतलब ये पॉइंट कहां पर है, यहां पर है, इसका मतलब पॉइंट क्या है, F एंड E आर को इनसाइड, F एंड E आर, F एंड E आर को, F एंड E आर को इनसाइड। इसका मतलब क्या हुआ, जो F पॉइंट है ये कहां पर है, E पर ही तो है, कोइंसाइड है पॉइंट, EC इज इक्वल टू FC, EC इज इक्वल टू FC आ रहा है। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, देयरफॉर DE पैरेलल BC। हमने क्या माना था, हमने माना था DF पैरेलल BC, DF पैरेलल BC, पर F पॉइंट कहां पर है, E पर ही तो है, F और E एक ही पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ, DE पैरेलल BC, ये तो हमें प्रूफ करना था, DE पैरेलल BC। तो ऐसे इसको थ्योरम को हमने प्रूफ कराया था। आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।